हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके तन कश्यप स्टडी चैनल में। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो डेली करंट न्यूज़ में आज बात करते हैं समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून क्यों है यह चर्चा में। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं इसके सभी पहलुओं की। तो फिर खबरों में समान नागरिकता संहिता आई है तो इसके बारे में बात करते हैं, यह चर्चा में क्यों है, समान नागरिक संहिता के बारे में, फिर पृष्ठभूमि, फिर न्यायालय के विभिन्न निर्णय। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों। तो हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता यूसीसी के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों के अलावा आम जनता के विचार मांगे हैं। समान नागरिक संहिता के बारे में तो बात करते हैं। इसका सामान्य अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। दरअसल यह अनिवार्य रूप से देश के सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों का एक सामान्य समूह है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी में से एक है। तो पृष्ठभूमि देख लेते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने अपराधों, सबूतों, अनुबंधों आदि से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। इसी क्रम में सरकार ने 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1956 में एक विधेयक को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में अपनाया गया था। इसने हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और उनका संहिताकरण किया। हालांकि मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून मौजूद रहे। तो अब बात करते हैं न्यायालय के विभिन्न निर्णय। सरल मुद्रल बनाम भारत संघ 1995। इस मामले में अदालत ने कहा कि हिंदू कानून के तहत हिंदू विवाह केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर भंग किया जा सकता है। जॉन वल्ला मंथन बनाम भारत संघ 2013। पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में कहा कि वह संसद को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता। इस मामले पर फैसला लेना संसद का काम है। तो शाह-बानो केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और इसे एक आपराधिक अपराध बना दिया। विधि आयोग 2018 की सिफारिश समान नागरिक संहिता अब न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अब इसके प्रश्न की बात करते हैं, अभ्यास प्रश्न। समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसका अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। ऑप्शन 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं